हेलो साथियों, एसएससी टॉपर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है अपना। आज अपन ने ये उठाया है टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके बारे में जानेंगे बेसिक से। और ये हर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। और जैसे कि अभी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है तो जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसलिए आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा। इसकी 4-5 वीडियो हो सकती हैं और अपन जैसे कि इसको मतलब बेसिक जान के और अपन फिर इसके क्वेश्चन भी चलेंगे साथ में और बेसिक्स भी करते चलेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं बताता रहूँगा बीच में। ठीक है, जैसे कि अभी एसएससी में जीडी में 4 से 5 सवाल आराम से पूछे जा रहे हैं, तो इसको अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं बेसिक, और फिर इसके सवाल लगाते हुए अपन चलेंगे। और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बेसिक इनका मैं बता देता हूँ। इनका फुल नेम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लास्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको कहते हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम कहते हैं लास्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब चलो अपन देखते हैं ये क्या है। तो अपन एक ये डंडी खींच लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। अपन बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी बच्चे ने अभी नहीं पढ़ा हो तो जहाँ आकर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 0 से लेकर हाईएस्ट तक आपको मैं पूरा करवा दूंगा मैथ। हाँ ठीक है, अपन पढ़ते हैं। आपको मैंने जैसे कि नंबर सिस्टम में एक फैक्टर पढ़ाया था, फैक्टर चैप्टर। जो उसने मतलब कोई ने वीडियो ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप अपना यूनिट वाला मतलब नंबर सिस्टम में जैसे कि फैक्टर, यूनिट, डिजिट और डिवीज़न कैसे पढ़ाए थे, मतलब मैंने पढ़ाए थे, वो वीडियो देख सकते हो आप। चलो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्टर को हिंदी में क्या कहती हैं सर? फिर हिंदी में कहती हैं उसको गुणांक। ठीक है, इसे कहते हैं गुणांक। और सर ये मल्टीपल को क्या कहते हैं सर हिंदी में? मल्टीपल को कहते हैं अपन गुणांश। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांश। गुणांक और गुणज। फैक्टर को कहते हैं गुणांक और मल्टीपल का गुणज। ठीक है, अब इनके अपन थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं सर क्या होता है अपन मतलब फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल। तो देखो आपको मैं बताता हूँ। अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 12 ले लेते हैं सर और 18 ले लेते हैं। ठीक है, 12 और 18 तो इनके बारे में जानेंगे। तो इसके अपन फैक्टर अपन ने तोड़ना सीखा था फैक्टर में। जैसे कि 1 हो जाता है सर, इसका 2 हो जाता है सर, 3 हो जाता है सर, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है और सर 12। देखो कैसे, जैसे कि 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 कम 12। ठीक है, बन गए फैक्टर। तो ऐसे ही अपन इसको तोड़ लेंगे। 18 को 1 से टूट जाएगा सर, ये 2 से टूट जाएगा सर, 3 से टूट जाएगा, 4 से नहीं टूटेगा सर, ये 6 से टूट जाएगा, 9 से टूट जाएगा और ये 12। तो देखो 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये टूट गए 12, 12 कम 12 और 12 सॉरी ये 18 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 18। तो देखो 1 2 3 6 9 18, तो ये टूट जाएगा 18 में। तो इधर ही अपन देखते हैं सर। अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल, 12 का ले लेते हैं सर और 18 का ले लेते हैं। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या है। तो ये मल्टीपल क्या होता है? गुणांक, मतलब गुणा करते जाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो 12 का गुणा करेंगे 12, तो 12 कम 12, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 18 हो जाएंगे। ठीक है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 12 संख्या 72। ठीक है, और ये चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। तो ये अपन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कॉमन? तो देखो अपन आगे इसकी एक डेफिनेशन लगवा देता हूँ, फिर अपन इन पे देखते हैं इसमें क्या कॉमन है और इनमें क्या कॉमन है। ठीक है, इसकी आगे डेफिनेशन लिख लो। ये फैक्टर पेन अपन मार्कर बदल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर ये तो नंबर से छोटा होता है, नंबर से छोटा
है होगा या नंबर के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होता है। फैक्टर या तो नंबर से छोटा होगा या नंबर से बराबर होगा। ठीक है, और ऐसे ही अपन इसको मल्टीपल को लिख लेंगे सर, मल्टीपल ये तो नंबर से ज़्यादा होगा या नंबर के बराबर होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लें। या तो फैक्टर क्या होता है, या तो नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा, या मल्टीपल या नंबर से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया है। और एक चीज़ और देख लो इसमें, मैं यहाँ एक डेफिनेशन, एक तो ये हो गई, एक डेफिनेशन और देख लो। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिख लो। तो जिससे क्या कहते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, और इसे कहते हैं एलसीएम। ठीक है, इसे अपन रखेंगे एचसीएफ में फैक्टर को, और इसे मल्टीपल को रखेंगे एलसीएम में। तो एक चीज़ और लिख लो, सबसे छोटी पावर, जैसे ये सबसे छोटी पावर को गिना जाता है। ठीक है, ये क्या है पावर, वो भी मैं बताऊंगा। और एलसीएम में क्या है, सबसे बड़ी पावर को गिना जाता है, बड़ी पावर को गिना जाता है, गिना जाता है। ठीक है, तो मतलब ये एलसीएम में सबसे छोटी पावर को गिना जाता है, और मतलब एचसीएफ में सबसे छोटी पावर को गिना जाता है, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर को गिना जाता है। ठीक है, इतना आपने देख लिया। तो अपन एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन एचसीएफ का अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, ये आपको दिखा रहा हो तो मैं लिख दूँ, नहीं तो फिर ऊपर बता दूँ उनको मैं छाल के। चलो एक काम करो, ये आगे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ी है, एक बार और बता देता हूँ। फैक्टर गुणक कहती हैं हिंदी में, और मल्टीपल को गुणज कहती हैं। ठीक है, इसके अपन ने फैक्टर तो लिए थे 12 फैक्टर कितने, 1 2 3 7 6 12, 18 के 1 2 3 6 9 18, और ऐसे ही 12 को अपन मल्टीपल बन गया। तो क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा, 12 का 12 वन 24 12 36 12 48 12 60 12 छंके 72, जैसे 18 का 18 सत्ती 38 54 18 चौके 72। ये मल्टीपल है, मतलब दोगुना तिगुना चौगुना करता गया है। और ये फैक्टर, ये तो नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। ठीक है, मल्टीपल या तो नंबर से ज़्यादा बड़ा, मतलब ज़्यादा होगा या नंबर के बराबर होगा। और एचसीएफ छोटा, मतलब जैसे कि ये पावर होती है, पावर में आपको बताऊँगा। तो एचसीएफ सबसे छोटी पावर को गिना जाता है, एचसीएफ में छोटी पावर को गिना जाता है। पावर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर को गिना जाता है। तो चलो अपन और इसके आगे देखते हैं क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं इनके। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 12 और 18, फिर इसका एचसीएफ बताओ, एचसीएफ। ठीक है, और इसमें भी मैंने ले लिया 12, वही संख्या ले लेते हैं अपन, तो ये 18। ठीक है, और इसमें एलसीएम बताओ। ठीक है, एलसीएम फिर आप कैसे करेंगे। वैसे तो देखो अपन नॉर्मल में करते हैं, जो 10वीं 12वीं में बच्चे करते हैं ना, तो ऐसे निकालते हैं वो, ये वाला। तो 12 और 18 ले लिया, 12 ले लिया और 18 ले लिया। ठीक है, तो अपन इसको काट देंगे 2 से, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अपन फिर इससे काट देंगे, इससे मतलब 3 से, क्योंकि अपन को एचसीएफ निकालना है। ये
तो अब नहीं जाएगा क्योंकि वो संख्या जो एचसीएफ में पूरी संख्या से कड़िया है, जो अपन मतलब जो काटेंगे जो पूरी संख्या कड़िया है। अब मान लो मैं 2 लूँगा तो 2 से ये 3 कटेगा, नहीं कटेंगे। 3 से काटूंगा ये 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा सर 3 × 2, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो अपन ने नॉर्मल कर लिया। ठीक है, अपन अब पावर वाला देखते हैं। तो पावर वाला मैंने आपको बताया था 18 मतलब 12 और 18, तो इसको अपन कैसे तोड़ेंगे सर? तो ये सर 4 × 3, ये 9 × 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने तोड़ लिया। तो इसकी देखो 2 की पावर 2 × 3, ये 3 के ऊपर नहीं तो इसको 1 मानती हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर को गिना जाता है। तो इसमें बताओ 2 की पावर कितनी है सर? 2 है। 3 की पावर कितनी है? 1 है। तो सर अपन 3 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो सर 3 की पावर 1 है इसमें, मतलब 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। सर अपन 2 की पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6। देखो ऐसे आ गया टूट गया फैक्टर। तो अब इसमें अपन अब देखते हैं सर इसमें लग रहा है या नहीं लगता है। तो देखो सर 12 और 18 ले लिया, हाँ बिल्कुल ले लिया आपने। तो आगे और बताओ। तो सर इसको अपन नॉर्मल करते हैं, फिर अपन दूसरी ट्रिक बताएं। मतलब ये फर्स्ट ट्रिक है, ये सेकंड ट्रिक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रिक में अपन देखते हैं, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है जो भी बच्चे करते हैं 10वीं 12वीं में। तो ये क्या आ जाएगा? 6। सर ये आ जाएगा 9। फिर इसको फिर से काट देंगे सर 2 से काट देंगे सर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा सर 9। अब बताओ सर क्यों ये ऐसा क्यों कट रहा है? क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एचसीएफ नहीं है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 से काटते हैं, 3 कम 3, 3 3 9 और 3 कम 3, ये हो गया। तो सर ये आ जाएगा 3 × 3 2 × 2। तो सर ये 9 हो जाएगा और ये सर क्या हो जाएगा? 4 और 9 चौके 36 होता है। तो ये फर्स्ट ट्रिक हो गई। ओके, आप देखते हैं पर सेकेंड ट्रिक। तो सेकेंड ट्रिक में क्या बताया मैंने? फैक्टर तोड़ लो इसका। तो अपन ने फैक्टर देखा 12 और 18 का अपन ने फैक्टर तोड़ा है। तो 12 18 का फैक्टर तोड़ लिया है। तो अपन वही संख्या रख लेते हैं, ये वाली, ये नीचे रखिए ना, ये अपन ने तोड़ा है। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, और 3 की पावर 2 प्लस मल्टीपल 3 की पावर 1। तो अब बताओ मैंने क्या पूछा? इसमें छोटी रहती है पावर और इसमें सर बड़ी पावर रहती है। तो अपन देखते हैं सर इसमें बड़ी पावर कौन सी है? सर ये 4 है। तो 4 का 2 की पावर 2 है, तो इसी क्या हो जाएगा सर? 2 की पावर 2, ये सर 4 हो जाएगा। ये 3 की पावर 2 है सर, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 है, तो ये सर 9 हो जाएगा। तो अपन देखते हैं सर 9 × 4, ये 36 आ गया। 9 × 4 बराबर 36, 9 चौके 36। तो ये अपन ने बस एक याद रखना है, जो भी पावर होती है ना, तो इसमें मतलब छोटी होती है, इसमें छोटी पावर लेंगे एचसीएफ में, और एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे, तो दोनों लिखल जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसको देख लो एक बार और इसकी शॉट ले लो, फिर आगे अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा सवाल रखते हैं हमें। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर, एक एग्जाम्पल। तो अपन ने ले लिया सर 24 ले लिया और सर 36 ले लिया, दोनों संख्या ले ली। सर इसमें मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम और सर एचसीएफ सर मैं बिल्कुल बता दूंगा। तो मैंने क्या बोला है? आगे अपन कौन सी नॉर्मल वाली से कर लेंगे, अब वो ट्रिक से कर लें। ठीक है, इधर अपन ट्रिक देखेंगे। देखो इधर अपन ट्रिक देखेंगे और ये अपन इधर से देखेंगे बेसिक, जो अपन 10वीं 12वीं में करते हैं, बेसिक। ठीक है, इधर अपन बेसिक से देखेंगे। तो सर ये 24 है और ये 36 है। ठीक है, ओके। अब मैं काट देता हूँ 2 से। सर ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से मैं काट दूंगा 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर मैं 2 से काट दूंगा। अब बताओ ये मैं 2 से काट दूँ या 3 से काट दूँ? सर ये अपन एक काम करो सर, ये 3 से काट दो। 3 दूनी 6, 3 3 9।
अब ये तो क्या हुआ, HCF आ गया, ये आ गया HCF। देखो एक संख्या 2 और 3, तो अपन ने ले लिया सर क्या हुआ है 2 मल्टीपल 2 गुणे 3, ये हुआ है सर HCF। ये लिख देता हूँ मैं HCF 2 मल्टीपल 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6 6 दूनी 12, सही है 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। और इसका LCM सर, LCM कितना हो जाएगा, तो LCM देखो मैंने क्या बताया, ये तो अपन ने ले ली, तो ये और अपन कर देंगे उनका गुणा, तो अपन क्या कर लिख देंगे सर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो 2 ये ले लिए अपन ने सर, ले लिए सर 3 ले लिया, हाँ ले लिया सर 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो अपन ने ये लिख लिया है, तो इनका अपन मल्टीपल कर देंगे, ये अपना LCM निकल जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 2 कम 2 होता है, तो ये होता है 36 दूनी 72, क्या आ जाएंगे सर 72। तो इसका क्या हुआ, मतलब LCM आ जाएगा 72 और HCF आ जाएगा 12, ठीक है। इतना अपन ने बेसिक जान लिया है। अपन आप देखते हैं ट्रिक, सर ट्रिक क्या होती है जो अपन निकालते हैं, तो 12 मतलब 24 और 36, सॉरी मुझे 12 जाना लगा, तो 12 और 24 ले लिया अपन ने, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा बोलने की वो है, मतलब जल्दी पढ़ाने की, मैं इसलिए धीरे चल रहा हूँ जो बच्चों को समझ भी आ जाए, ठीक है। इसके अपन फैक्टर काट देंगे, क्या होता है सर, इसका फैक्टर काट देंगे अपन। एक काम करते हैं 4, ये मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, क्यों 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है। और अब मैं ऐसे बताओ, एक बात बताओ, ये इसमें लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। चलो तो अपन इसके क्या पावर बनाते हैं, ठीक है। 2 की पावर अपन क्या लिख ली, इसको अपन पावर बना लेते सर, ये 2 की पावर 2 आ जाएंगे, तो अपन एक काम करते हैं 8 लिख लेते हैं, 8 का मार्टर 8 से 24, तो 2 की पावर 3, ठीक है। और ये आ जाएगा सर 3 की पावर 1, ठीक है। ओके सर, ये हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएंगी सर, ये हो जाएंगी 2, और सर 2 की पावर ये हो जाएंगे 2, 3 3 9, 9 चौके 37, 3 3 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे सर, अब मैंने क्या बोला था LCM, देखो LCM और HCF, तो HCF में अपन खुद क्या देखना है, छोटी पावर को, जो मतलब अपन छोटी पावर लेना, और LCM में बड़ी पावर। तो अपन देखो सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी आएंगे, अपन LCM निकालते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन सी है सर, ये 3 है, तो 2 की पावर 3 मल्टीपल, ठीक है, की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 आ जाएंगी। ओके, तो अब इसमें देखते हैं अपन छोटी पावर कौन सी है सर, इसमें छोटी पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। ओके, फिर 3 की पावर सर इसमें कितनी है, 2 की पावर इसमें कितनी है, 2 है। तो देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपन देखते हैं सर, ये 3 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो इसको 8 कहते हैं, और 9 की पावर और 3 की पावर वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और क्यू कितना होता है, 2 का 8 होता है। अब जैसे कि 3 का एक पावर 1 है तो अपन 3 ही लेंगे, और 2 की पावर 4 है तो अपन 4 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 12, 4 3 12 और 9 8 72। तो सर देखो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अपन मैच देखते हैं। सर LCM कितना है, 72, LCM सर 72 है। HCF कितना है सर, HCF है 12, सर HCF 12। तो अपन ने देखो पावर भी देख लिया और बेसिक भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक काम करो, आपको मैं आपको आप करके बताओ मुझे, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तब तक मुझे बताओ, ये करके ले लेते हैं अपन 48 और अपन ले लेते हैं सर 25। इसका मुझे, और हाँ इसका मुझे LCM बताओ, LCM और HCF
ये दोनों निकाल के बताओ, कमेंट करो जल्दी से, मुझे बताओ दोनों चीज़ मुझे बताओ। फिर अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, फिर क्वेश्चन से अपन और समझते हैं आगे। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ के लिए अपन ने मुझे एलसीएम भी बताया सर तुमने, एचसीएफ बताया, शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है, और मतलब ये बेसिक भी बताया है। तो अपन थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं क्या होता है। तो बेसिक से जानेंगे तो देखो एलसीएम और एचसीएफ इसका निकल जाएंगे क्या, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम छोटा नंबर ले लिया जो कि अपन काटते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और एजेटस रख लेंगे 25। फिर इसको अपन काट देंगे सर, ये 12 और ये हो जाएगा, फिर मैं सर उन्हीं फिर से काट दूंगा सर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6 और 25। सर इसको मैं फिर से काट दूंगा सर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25। फिर सर इसको मैं 3 से काट दूंगा, ये हो जाएगा 3 और ये 25। और सर मैं 5 से काट दूंगा, 5 कम 5, 5 पदम 25। सर फिर मैं 5 से काट दूंगा, ठीक है। ये तो मुझे इतना बड़ा करना था, बिल्कुल नहीं करना था, मैं वैसे भी ट्रिक लगा देता और हो जाता। तो आपको मैंने पहली बात तो बेसिक बताया। तो देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी है 4, ठीक है, और 5 की पावर कितनी है 2, और मैंने ये 3। तो आपको मैंने बताया 2 की पावर 4 को अपन क्या लिखते हैं सर, ये 16 होता है। 5 की पावर 2 कितनी होती है सर, 25 होता है, और ये 3 हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे इसको 25 या 75, इसको अपन गुणा कर देंगे 16 में, तो अपन ये आंसर निकल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 7 30 होता है, 42 और 3 45, ठीक है 45, और अपन इसको 75 से गुणा कर देंगे, तो 0 0 1, और ये हो जाएगा 7 और 4 11, 7 और 4 11, और 1 12, 1200 आ जाएगा अपना, ठीक है। क्या आ जाएगा 1200, अपन ने देख लिया। पर ऐसे हमारा ये तो बेसिक है, ठीक है, ये तो बेसिक है। अपन अब एक काम करते हैं, ट्रिक से देखते हैं ट्रिक अपनी लग रही है नहीं लगती है, आपने बताया। तो बेसिक ट्रिक है, मतलब ये तो अपन ने कर लिया। अपन देखते हैं इसको फैक्टर निकालते हैं, तो अपना मल्टीपल से हो गया और ये अपना गुणज से हो जाएगा। तो देखते हैं 48 और 25 के फैक्टर निकालते हैं सर, इसके निकल जाएंगे 5 गुणित 5 होता है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा सर 12 कम 12 बन चुके 12 चुके 48, 12 चुके 48 होता है। सर एक काम करते इसको तोड़ देते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है 4 3 12। तो एक बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो मतलब ये अपन कर देते हैं 3 से मल्टीपल, 3 कम 3 और एक चीज 30 संख्या 18। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल सर। 2 की पावर कितनी थी, ये 16 होती है, 16 3 48, ये 16 3 48 होता है। तो अपन क्या, मैंने क्या लिख लिया सर, ये हो जाए 5 की पावर 2 मल्टीपल, ये 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसको देखता हूँ 25 16 और 3, ठीक है। तो सर ये हो रहा है 25 मतलब 25 16 3, 25 16 3, तो इसको मैं मल्टीपल कर दूंगा सर 1200 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बिल्कुल आ गया, अपना बेसिक हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इधर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और इधर अपन लगाएंगे। तो एक बात बताओ, बेसिक से भी अब मैं आपको कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ और ट्रिक से भी करवाते जा रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं और मुझे बताना आंसर, देखते हुए चल रहे हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब मुझे बताओ, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ देखो आप, अब मैं इधर ये खींच लेता हूँ, इधर से अपन देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको, इधर मुझे पढ़ के बताओ। तो 42 18 42 168 सॉरी 42 168 42 168 और 210, ठीक है। इसका मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ, एचसीएफ निकाल के बताओ, जल्दी निकाल के बताओ। मैंने आपको बताया एचसीएफ क्या होगा, इसका क्या है, इसका एचसीएफ क्या है, बेसिक से कर लो या फैक्टर से करके बताओ मुझे।
जल्द बताओ। और इसमें एक और बता दूंगा, मतलब इसमें आपको मैंने 2 ट्रिक बताई हैं, एक अपन ने बेसिक्स किया है, एक ट्रिक बताई है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बता दूंगा वो क्या होता है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसको अपन आगे बेसिक्स कर लेते हैं या मतलब ट्रिक से कर लेते हैं, आप बताओ। आगे अपन जो बच्चे को नहीं आता है तो हम इसको बेसिक से बता देते हैं, ठीक है। 42, 168 और 210, 210 2 से काट देंगे सर, ये सर 21 हो जाएगा। 2 से काट देंगे सर, ये हो जाएगा 84। 2 से काट देंगे सर, वो ये हो जाएगा 105, ठीक है सर। फिर इसको अपन अब काय से काट दें, इनको बताओ सर। अब इसको हम काय से काटें तो ये बताओ। तो देखते हैं अपन, ये 2 से तो नहीं जा रहा सर, ये अपन 3 से काट के देखते हैं, 3 से जा रहा है क्या सर। 3 7 21 बिल्कुल जा रहा है सर। 3 से काटते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ओके कट गया सर। और 3 7 कितनी 8 है 24, 3 8 है 24, ठीक है। अब 3 से देखेंगे सर, 3 3 9 होता है, 3 5 15 सर, बिल्कुल जा रहा है। अब मुझे बताओ ये आप कट रहा है क्या, तो सर बिल्कुल कटेगा ये सर। 1 2 से कटेगा नहीं कटेगा सर, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर फिर और ये 2 संख्या नहीं कटेंगी। 7 से काट के देखते हैं, 7 से देखते हैं काट के। तो 7 कम 7, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35 सर, ये बिल्कुल कट गया। अब बताओ, मैं 1 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएंगी 1 से, तो 1 से लेने का मतलब भी नहीं है अपने। तो अपन 2 से देखते हैं, 2 से ये कट जाएंगी, ये नहीं कटेंगी। 3 से तो काटने का मतलब नहीं, जो तो ये नहीं कटेंगी, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो ये अपन फिर कर लेंगे। ये एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ में क्या आ गया सर, ये 7 आ गया सर, ये 3 आ गया सर, ये 2 आ गया, ठीक है। 7 21 और दूनी 21 दूनी 42, ये अपना एचसीएफ आ गया 42, एचसीएफ आ गया सर 42। 7 21, 21 दूनी 42, तो एचसीएफ कितने आ गया सर 42 आ गया। तो अपन अब इसको ही ट्रिक से करते हैं, ठीक है। फैक्टर निकालते हैं इनका, क्या फैक्टर है, तो फैक्टर से निकाल के अपन देखते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ये आपने फैक्टर बताया वो सही है या नहीं है, तो देखते हैं सर। 42, 168 और 210, ठीक है, इनको देखते हैं। तो 42 को अपन काटेंगे सर 7 × 3 × 2, ठीक है। ये मैंने कर दिया 7 21, 21 दूनी 42, ओके। तो सर ये अब इसको मैं कैसे काट दूँ सर, आगे अपन एक काम करते हैं, इसको अपन 4 से भाग करके देखते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो 2 की पावर रह जाएंगी सर 168, इसका अपन फैक्टर देखते हैं। 4 से कट रहा है क्या, 4 और 2, हाँ सर ये 4 से कट रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, फिर 42 कट रहा है क्या 2 से, हाँ सर ये 42 कट रहा है, तो 4 की पावर 6 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा सर 2 और ये आ जाएगा 1, 2 और 1, तो अपन देखते हैं 8 और ये हो जाएगा सर 16। तो मतलब 2 की पावर क्या ले लें अपन सर, 2 की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कम 2 दूनी 4, 4 2 चौके 8, देखो 2 की पावर 8 बना रहा है क्या, 4 4 दूनी 8, ठीक है। और ये मैंने लिख लिया सर 7 और 3, बिल्कुल लिख लिया 7 और 3, 7 21 और 21 8 है 168, ठीक है। अब इसको मैं काट दूं सर, 21 × 10, ये हो जाएगा, कट जाएगा सर, हम बिल्कुल कट जाएगा। तो एक चीज़ और बताऊँगा, इसको मैं काट देता हूँ फिर बताता हूँ। 7 × 3 × 5 × 2, तो ये कट गया अपना, ठीक है। तो अब मुझको क्या लेना है सर, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था सबसे छोटी संख्या देखनी है और कॉमन देखना है। एचसीएफ में क्या है, कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या क्या कॉमन है सर, इसमें सर 7 है कॉमन, इसमें भी 7 है सर, इसमें भी 7 है सर, मैंने 7 ले लिया। सर इसमें 3 है सर, इसमें भी 3 है सर, इसमें भी 3 है, तो सर मैंने 3 ले लिया। सर इसमें 2 है सर, इसमें भी 2 है सर, इसमें भी 2 है, तो सर मैंने 2 ले लिया। 7 21, 21 दूनी 42, तो इसका उसका भी 42 आया था, बेसिक्स करा था, और इसका भी 42 है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अपन ऐसा नहीं करते हैं, तो एक काम करते हैं, देखो 21 दूनी आया था, ठीक है। और इससे भी मैं 21 तिया लिख लेता हूँ, 21 तिया, तो मतलब क्या 21 की पावर 3, 21 की पावर 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं 21 की पावर
21 और ये हो जाएगा 5 और 2। इसको लिख सकता हूँ ऐसा बिल्कुल, क्योंकि इसको 10 में मल्टीप्लाई कर दूँगा 21 में तो 210 बन जाएगा। मैं 21 में 8 का मल्टीप्लाई कर दूँगा सर 168 हो जाएगा। सर 21 में मैं 2 का मल्टीपल कर दूँगा तो 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42। तो ऐसे ही अपन ले लेते हैं सर, इसका ले लेते हैं। तो इसको तो मुझे पता है ये तो इसका के लिए संख्या ले लूँगा मैं इतनी 7 या 21। तो बस मुझे ये लेनी, क्योंकि ये कॉमन है पूरे में 7 या 21। और ये क्या, ये पर 2 चल रहा है कॉमन, साथ में ये 2 चल रहा है तो मैं 2 ले लूँगा। तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42। ठीक है, तो ये अपन ने जान लिया। फिर अगला देखते हैं, अगला मुझे बताओ अगला कौन सा है, अगला मुझे बताओ। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 110। यहाँ देखो आप सब 110। ठीक है, 110 और 180 और कौन सा है 540 का HCF क्या है। HCF बताओ, इसका जल्दी बताओ, निकाल दो, बताओ इसका HCF क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसका HCF बताओ मुझे। आगे बेसिक से देख लो, नहीं तो फिर ट्रिक लगा दो। सर अपन ने बेसिक तो जान लिया, अपन ट्रिक से देखते हैं। आगे अपन बेसिक बता दें, जो बच्चों को नहीं आता है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो हम वो बेसिक देखेंगे और फिर ट्रिक से देखते हैं। हम बेसिक देख लेते हैं। सर बेसिक से कैसे होता बताया था आपने, तो 110, 180 सर 540। ओके सर, इसको मैं 2 से काट देता हूँ। हाँ चलो सर काट दो, ये हो जाएगा सर 55 सर, ये हो जाएगा 90, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा 2 7, तो मतलब सर ये हो जाएगा 270। ठीक है, अब फिर मैं काटता हूँ सर इसको, बताओ सर मैं 5 से काट दूँ, बिल्कुल काट दूँ सर, कट जाए। पर ये ऐसी संख्या मतलब पूरी कट जाए, HCF क्या पूरी काट दे। ठीक है, तो अपन काटते हैं सर, ये हो जाएगा 11। सर इसको मैं देखता हूँ सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 75 40 और 5 90, 18 पंजे 90, सॉरी 18 पंजे 90। ठीक है, अब इसको काट देंगे सर, पदम 25, 2 आ जाएगा, 5 को 20 सर, ये 54 हो गया। अब बताओ मैं अब इसे किससे काट दूँ, बताओ सर, इसे बताओ किससे काटूँ। सर ये तो कटेगा नहीं, ये अलग संख्या हो गई सर, ये अलग संख्या हो, ये अलग हो गई। हाँ ये दोनों होती तो मैं काट देता, पर ये 11 फिर कैसे कटेगा, तो ये LCM निकल जाएंगे सर। इसका HCF तो इतना ही रहेगा। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा सर इसका, HCF सर HCF आ गया इसका 10, 5 × 2 इसका 10 आ गया। ठीक है, कितने आ गए सर, इसका 10 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ट्रिक, क्या देखते हैं सर इसकी ट्रिक क्या मतलब फैक्टर निकालना। ठीक है, एक सर ये हो जाएगा 110, 180, 540 सर, इसको निकाल लो, फैक्टर बताओ इसका। सर मैं निकाल देता हूँ सर, 11 × 10, 18 × 10 और 54 × 10, 54 × 10 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको बताओ मुझे, ये चला जाएगा सर, ये कॉमन, ये तो कॉमन है, देखो ये 10 तो कॉमन है, तो मैंने 10 ले लिया सर, 10 ले लिया, ये तो सब में कॉमन है सर। इसमें बताओ मैं 2 से भाग दूंगा तो ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से चलो ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये बताओ 2 से कटेगा नहीं सर, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसका HCF तो रहेंगे नहीं, ये इसका HCF कितना आ जाएगा सर, इसका HCF आ जाएगा 10 सर, इसका HCF आ जाएगा 10। चल अगला क्वेश्चन बताओ मुझे करके, ये मैंने लगा दिया, अगला क्वेश्चन बताओ मुझे करके, जल्दी बताओ। तो अब मैंने बताया फैक्टर, पावर पे आते हैं अपन। अब पावर क्या है, तो पावर पे आते हैं अपन। तो पावर में मैंने आपको बताया, मैंने पावर बताओ आप मुझे, मैंने आपको पावर बताया 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 तथा और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीपल और 3 की पावर 2। इसका मुझे HCF बताओ, HCF क्या है।
क्या है? इसका एचसीएफ बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएंगे इसका एचसीएफ? बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एचसीएफ बताओ मुझे, क्योंकि आपको मैंने बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया। चलो सर इसका आगे एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में आपने क्या बताया था मुझे, तो अपन एचसीएफ देखते हैं। सर मुझे एचसीएफ देखते हैं। सर का एचसीएफ क्या हो जाएगा सर इसका? सर इसका एचसीएफ मुझे बताया था, एलसीएम लेने के लिए मैं सबसे छोटी पावर देखता हूँ। सबसे छोटी अपन ने पावर देखी वो अपने एलसीएम आ जाए। सर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, इसमें छोटी कौन सी है? सर 2 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 3 है मल्टीपल। सर इसमें 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, सर 3 की पावर 2। यह मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर यहाँ आपको करने के लिए, तो मुझे वो करके बताओ। ठीक है, तो एक्स और वाई लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक्स और वाई, ये एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब मैं खुद से दे रहा हूँ। तो 2 की पावर 3 मल्टीपल 4 की पावर और 9 की पावर 11 की पावर, 5 की पावर और 11 की पावर 9 है, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स हो गया। तो एक्स हो गया, और वाई का मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 7 और 3 की पावर 4। 3 की पावर कितने? सर एक काम करो, 3 की पावर 2, 5 की पावर लिख देता हूँ सर कितना? 3 और 9, 11 की पावर 9। तो इसमें मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ, एचसीएफ और एलसीएम उसने निकाल लिया ना, तो ये आप कर लिया ना, तो मान लो आपका एचसीएफ जो एलसीएम एचसीएफ मैंने इतने करवाए, तो आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन और क्वेश्चन पे आते हैं जो कैसे एग्जाम में आते हैं, वो देखते हैं। तुम तब तक इसको करके बताओ मुझे। ठीक है, इसको मुझे करके बताओ और आगे बढ़ते हैं, फिर करके बताओ। चलो सर इसको करते हैं। आगे क्या देखना है अपन को? एलसीएम देखना है सर। इसका क्या देखना है सर? एलसीएम देखना है। तो एलसीएम अपन देखते हैं। सर क्या बताया था आपने? अपन जैसे कि इसमें तो देखो फैक्टर तो टूटा है, बस अपन को बस देखना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया? सबसे छोटी संख्या देखो सर, इसमें सबसे छोटी 2 की पावर कितनी है? सर इसमें 2 की पावर 7 है, इसमें 2 की पावर 3 है। सर सबसे छोटी ले लेंगे एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए 2 की पावर 3 ले लेंगे सर मल्टीपल। ओके सर, 2 ने पड़ गया सर। और कॉमन क्या है सर? 5 है, तो 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3, सर 5 की पावर 3। ठीक है, ओके सर 5, ये 11 है, तो ये अपन ले लेंगे 11। तो इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, पर ले लेते हैं, ये कॉमन है तो अपन ने ले लिया। तो सर ये एचसीएफ आ गया, एचसीएफ ये अपने लिख लिया है। ठीक है, अब सर इसका एलसीएम ले, तो सर एलसीएम क्या लेंगे सर एलसीएम ले लेते हैं। 5 की पावर मान लो मैंने क्या बड़ा वो देखना है अपन को, एलसीएम। तो मुझे अपन ने देखो छोटा लिया, तो अपन 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। अब मुझे 5 की पावर 3 लेनी है, 4 लेनी है, सर 5 की पावर 4 ले लेंगे, और 11 की पावर 9। सर अपना एलसीएम आ जाएगा। सर ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। तो अपन ने देख लिया एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एडिटर आज आया नहीं, तो मैंने स्टार्ट कर दी क्लास, तो वो पानी लाना भूल गया, तो थोड़ा गला में दिक्कत आ रही है बोलने में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे बताओ करने में। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। ठीक है, मैंने आपको लगा दिया, मुझे करके बताओ भैया। वो कर लेगा, उसे 2 रुपये इनाम दूंगा मैं। ठीक है, बताओ, करके बताओ, जल्दी करके बताओ। 5वां क्वेश्चन क्या बोला है उसने? 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ करके, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला, 15 सर 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम क्या है? ठीक है, एलसीएम क्या है? तो भैया ये तो बहुत सरल हो गया, करके बताओ। एलसीएम तो अपन ने बहुत कर लिया, तो एलसीएम एचसीएफ तो निकालना अपन ने बहुत सीख लिया। आपने मैंने एग्जांपल के तौर पे भी रखा था, ये आपको बेसिक भी बताया है मैंने। बेसिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से भी कैसे करते हैं, फैक्टर से टोल पे अपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो मुझे बता दो और आगे बढ़ते हैं। फिर बताओ कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर हाँ,
आप बता दो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं ये 15, 24 फैक्टर से काटना बताता हूँ, फिर बेसिक बताऊँगा, ठीक है। ये अपन ने 15, 24, 32 और 45 लिख लिया। ये मैंने काट दिया, 5 दिया 15 होता है सर, एक एक पावर लगा दी, ठीक है। और मैं अब इसको लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ बताओ, क्या लिख दूँ मैं सर? ये 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 3 लिख दूँ क्या? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, 38 24 होता है, बिल्कुल लिख सकते हो ये। अब ये बताओ मुझे, ये मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर 5, बिल्कुल सर। 2 की पावर 5 कितनी होती है सर? 32 होता है, देख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 और तो 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आ गया, ठीक है। 2 की पावर कितनी हुई? 5। अब ये बता मुझे, ये 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या? बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने सर एचसीएफ पूछा कि एलसीएम पूछा? सर तुमने एलसीएम पूछा, तो एलसीएम को मैंने क्या बताया था? एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर को गिना जाता है। तो सर इसमें 2 की पावर देख लो सर, 2 की पावर सबसे बड़ी किस में है सर? इसमें तो 2 की पावर है ही नहीं सर, इसमें है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है सर, इसमें है ही नहीं। तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे सर? अपन बड़ी ले लेंगे 5 मल्टीपल। सर इसमें अब देखना है 3 कॉमन है, 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? 3। तो अपन बताओ 3 ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? मुझे बताओ, जल्दी बताओ, 3 ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? तो सर आज ले सकते हो 3, बताओ क्यों? बताओ, इसमें तो 3 है ही, तो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? आंसर बिल्कुल ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, बताओ मुझे, फिर इसका अपन देखते हैं। सर ये कॉमन है, 3 में कॉमन है, 1 में नहीं है, तो ये बिल्कुल चलेगा क्योंकि ये एलसीएम, ये एचसीएफ है। बताओ, ये एलसीएम है और एचसीएफ होता तो मैं बिल्कुल नहीं लेता। ये एलसीएम है तो मैं बिल्कुल लेऊंगा मैं 3 को। तो 3 की पावर कितनी है सर? 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है सर, मैं 3 की पावर 2 ले लूँगा। सर इसमें 5 और 5 है, तो मैं 5 की पावर 1, देखो सर 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 1 है, तो इसका सर अपन आंसर देखते हैं। 5 की पावर मैंने क्या बताया? 2 की पावर किया 5, तो 5 का मैंने क्या बताया? ये 32 होता है, ठीक है। और 3 की पावर 2 है सर, ये 9 होती है सर, और ये 5 की पावर 1 है सर, ये 5 होता है, ठीक है। ये 9 पंजे 45 होता है, और इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, कितना आ जाएगा आंसर? बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 0, ये 4 आ जाएगा और ये 14। तो सर इसको अपन ने मल्टीपल करने पर 14 से 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको अपन ने देख लिया सर, इसमें क्या एलसीएम पूछा था, एलसीएम अपन लिखा लिया सर, सबसे बड़ी पावर ले ली, ये अपन ने पावर ले ली, बड़ी पावर, ठीक है, बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर ले ली। फिर इनका अपन ने पावर को गुणा कर दिया तो कितना आ गया आंसर? 1440 आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला मुझे बताओ करके, ये बताओ करके, ठीक है, बताओ अगला, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आज आपको लिए एक मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन आपको मैं दूंगा, तो बताओ जल्दी करके बताओ इसका आंसर बताओ करके क्या है। ये तो बहुत सरल है, तो देखते हैं 5 6 8 10 12, 5 6 8 18 लिख रहा हूँ मैं, 8 10 12, तो इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम, इसका एलसीएम बताओ मुझे। 5 6 8 10 12 का एलसीएम बताओ। तो अपन 5 10 12 का एलसीएम देखते हैं सर, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, तो मुझे बताओ। अपन फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलो मैं एक काम करता हूँ, एक आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, इसमें ए बी, ऑप्शन से कैसे करते हैं, सी और डी, ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो ये एक इसमें लिखा है 240, 150, 120, और इसमें एक चीज़ और, इसमें सबसे छोटी एलसीएम, सबसे छोटा एलसीएम पूछा है, ठीक है, छोटा एलसीएम।
ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछे इसमें कौन सी है एलसीएम की। तो अपन देखते हैं सर, एक बात बताओ, मैं 5 से काटूंगा तो ये भी कट जाएगा सर, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो चलो ठीक है, 5 तो अपन ने ले ली, काट दी, ठीक है, ये कट जाएगा। सर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 से मैं काट दूंगा सर, ये कट जाएंगी सर, ये कट जाएंगी, ये भी मान लेते कट जाएंगी सर, ये नहीं कटेंगी। तो ये ऑप्शन मैंने उड़ा दिया, कौन सा, सी ऑप्शन उड़ा दिया मैंने, ठीक है। तो अपन ने क्या उड़ा दिया, सी ऑप्शन, कौन सा उड़ जाएगा, 6। अब 8 से देखते हैं, 8 संग 48, तो 8 से मान लेते हैं अपन सर, ये भी काट देते हैं, मान लेते हैं सर ये भी कट जाएगा, ये कहाँ से कटेगा सर, ऑप्शन बी, ये कट जाएगा सर, ये कट जाएगा, तो ऑप्शन बी कौन से कहाँ से कटेगा सर, ये भी ले लिया अपन ने, ये भी कट गया, ठीक है। तो अब बचे अपने 2 बचे सर, 10 ये भी कट जाएंगी सर, 12 से ये भी कट जाएंगी सर, 10 से ये भी कट जाएंगी सर, ये भी कट जाएंगी, बिल्कुल कट जाएंगी। तो अब एक बात बता मुझे, क्या पूछा, छोटा एलसीएम पूछा है, तो मैं 12 × 10 लिखूँगा तो 120 एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। एलसीएम कितना हो जाएगा सर इसका, एलसीएम 120, एलसीएम आ जाएगा सर इसको 120 अपन ने कर लिया है, अपन ने क्या करा है, ऑप्शन से काट दिया है उनको, और आगे बढ़ती हैं। फिर मुझे अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ मुझे करके। तो अपन ने क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं, और बताओ अगला क्वेश्चन, ये इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ये भिन्न एलसीएम, तो ये भिन्न है, तो भिन्न के बारे में पहली बात तो अपन भिन्न में देखते हैं सर, भिन्न को अपन कैसे निकालते हैं, फिर इसको बाद में करेंगे, ठीक है। आगे इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एचसीएफ निकालना इनका A/B और C/D और E/F, इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके बारे में जानते हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। जब भी कभी मुझे एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे तो एक बात याद रखना, एलसीएम और एचसीएफ, और यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इसके बारे में एक बात याद रखना है, एक बात क्या याद रखना है सर, जब भी एलसीएम पूछे ना, मतलब एचसीएफ पूछे, जब भी एचसीएफ पूछे ना, तो A/B, C/D और E/F, जब भी मुझसे एचसीएफ पूछे ना, तो एचसीएफ को हमेशा हम ऊपर रखेंगे, एचसीएफ को हम ऊपर रखेंगे और एलसीएम को नीचे, एचसीएफ पूछे ना, तो एचसीएफ हमें ऊपर का निकालना है और एलसीएम नीचे का निकालना है। जब हमसे एलसीएम पूछे, कब, जब हमसे एलसीएम पूछे A/B और C/D और E/F है, ठीक है। जब भी हमसे क्या पूछे, एलसीएम पूछे, यहाँ लिख देता हूँ, जब भी हमसे एलसीएम पूछे तो एलसीएम को हमें ऊपर रखना है, और एचसीएफ को नीचे, ठीक है। एलसीएम को ऊपर रखना है, एचसीएफ को नीचे रखना है, और एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ को ऊपर रखना है और एलसीएम को नीचे रखना है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया है, तो इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर एग्जांपल के बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं इसके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, 1/, इसका एचसीएफ बताओ मुझे, 1/2, ये अपन ने कर लिया, 1/2, 3/4, ठीक है, 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 और 9/10, ये है ना, बिल्कुल है। तो इसका क्या निकालना है सर, इसका निकालना है एचसीएफ, इसका निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो 2 मिनट रहना, तब तक आप एचसीएफ निकाल, मैं थोड़ा आ रहा हूँ 2 सेकंड में। इसके क्या निकालना है सर, इसका निकालना है एचसीएफ। तो ये अपन इसको एचसीएफ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो एचसीएफ मैंने आपको बताया, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ ऊपर देखते हैं और एलसीएम नीचे, ठीक है। एचसीएफ ऊपर का निकलता है, जब भी एचसीएफ पूछे तो ऊपर का निकलता है, और एलसीएम नीचे का निकलता है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो अपन देखते हैं सर, इसमें अपन
देखते हैं सर इसमें कॉमन एक भी संख्या नहीं है, बट ये 3 है और ये 9 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सर, एचसीएफ क्या आ जाएगा सर, एचसीएफ सर इसका एचसीएफ आ जाएगा सर 3। सर एलसीएम एलसीएम कितना कितना आएगा बताओ सर। ये देखो क्या हो जाएगा इसका, तो सर देखो ये 4 कट जाएंगे 8 में, 4 आ जाएंगे 8 में, तो 4 को अपन लेने की ज़रूरत नहीं है सर, 2 भी आ जाएगा 8 में, सर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। और एक बात बताओ, ये में 5, इसमें 5 आ जाएगा, तो 10 8 और 6, 10 8 और 6 ले सकता हूँ क्या बताओ, 10 8 6 ले सकता हूँ क्या बताओ जल्दी करके। तो एक काम करते हैं अपन, देखते हैं 8 10 और इसका एलसीएम, ठीक है। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 4 और 5, ठीक है। और ये हो जाएगा, और 4 5 से 20 होता है सर, और 3 दूनी 6 होता है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12, तो सर ये हो जाएगा 3/120 आ जाएगा, 3/120। तो मैंने क्या बताया है आपको, क्या बताया, ये 4 देखो 2 8 में है, और मतलब 4 8 में है, 2 8 में है ही, तो अपन को बस 6 लेना, 8 लेना, 10 लेना, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आ जाएगा 3/120। तो इसको अपन और शॉर्ट में कर देंगे सर, 1 बटा क्या हो जाएगा 4 3 12, 1/40 आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा सर 1/40। वैसे तो 3/20 दिया है, तो अपन और काट लिया है, जो छोटा कर लिया, तो 1/40, ये भी अपना आंसर ही है, ठीक है, ये भी अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे बताओ करके क्या है। जैसे कि यूपीएससी में आती है, मैथ में एलसीएम एचसीएफ आता है सर, एसएससी में आता है, सीपीयू में, एनटीपीसी में आता है, तो उनको मतलब उस लेवल के लिए अपने 2-3 वीडियो और बना देंगे, अपन साथ में लेके चलेंगे उनको, तो अपन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कोई एसएससी जीडी कर रहा है, जो इतने में ही उसका तो कंप्लीट हो जाएगा, तो और भी मतलब जैसे बड़े बड़े एग्जाम है, तो अपन और भी अपन वीडियो बनाते हुए चलेंगे, मतलब जो क्लास लेते चलेंगे, तो फिर उसमें अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपन ने कौन सा देख लिया है, अब 7वां 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बताओ मुझे क्या है। 7/16, ठीक है, 7/16 और 21/32, ठीक है, 21/32 और 49/8, ठीक है। इसका क्या निकालना है सर, इसका मुझे बताओ एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के बताओ, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के बताओ, ठीक है। इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल के बताओ, 2 क्वेश्चन करेंगे, 10 से अपने फिर कल आ जाए यहीं तक रहने थे, चलो अपन निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम सॉरी एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, इसके दोनों निकालेंगे। तो अपन देखो ये क्या बोला है मैंने आपको, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ क्या हो जाएंगे इसमें, देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, तो 7 अपन ले लेंगे, ठीक है, 7 ले लेंगे। अब इसका अपन क्या करेंगे सर, ये 8 इसमें आता ही है, ठीक है, 8 चौक 32 होता ही है, तो अपन अब क्या करते हैं 32 और 16 को ले लेते हैं, 32 16 को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा वो बताओ मुझे। तो अपन देखते हैं 16 और 32, तो अपन इसको मल्टीपल कर देंगे, तो 16 दूनी 32 और ये 48, 2 और ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा सर 11 1 और 5 512, ये क्या हो रहा है सर 512। थोड़ा मुझे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर हो रही है मैं देखता हूँ, नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, क्या 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 करना है, क्या करना है, थोड़ा ये दिखना, देखो ये आ गया 7, क्या आ गया एचसीएफ आ गया, और एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया सर, एलसीएम आ गया सर अपना 32। बताओ सर ये क्यों आ गया, तो मैंने एक बात तो भूल गया सर, 8 में 8 16 में आता है, 16 32 में आता है, तो 8 दूनी 16 16 दूनी 32 आता है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी मैंने, क्या पूछा है एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी लेना है, बड़ी पावर लेना है, तो ये बड़ी पावर क्या आ जाएंगी, 2 की पावर 5 आ जाएंगी, ठीक है, 2 की पावर 5 आ जाएंगी, तो 2 की पावर कितनी होती है 5 32 होती है, तो अपना ये आ जाएंगे 7/32 आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कितना है सर 7 है, एलसीएम कितना है 32 है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा,
क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी अपनी क्लास, 2 क्वेश्चन करके एंड करते ही यहीं, ठीक है। तो जैसे कि ये अगला क्वेश्चन देखो आप, 1/6, 1/6 और 7/1/6, 7/27 और ये हो जाएगा 5/9, ये आ जाएगा सर 4/15 और ये हो जाएगा 8/3। तो इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ पूछा है, तो अपन एक क्या पूछा इसमें आगे एलसीएम निकालना है, एलसीएम, फिर इसमें एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ, ठीक है, ये पूछा है, तो हमें एलसीएम निकालना फिर एचसीएफ निकालना है। तो अपन देख लेते हैं सर इसमें क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा सर, ये 3 से 15 कटता ही है सर, 3 से 9 कटता ही है, 3 से 27 कटता ही है सर, 3 से 6 कटता ही है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा सर, ये 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। मुझे अब बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा सर। एलसीएम देखो अपन 4 को तो लेंगे नहीं और 1 को भी नहीं लेंगे, अब ले लेंगे 8, 5, 7 और 48 होता है और 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है, और 7 21, 7 चौके 28, तो 280। तो क्या आ जाएगा सर, एलसीएम और एचसीएफ, सर एलसीएम एचसीएफ है 280/3, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंतर पूछा है, देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ का अंतर पूछा है, बस इसको अपन करके फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ 4/7, ये वो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक है, 5/14, ठीक है, और 9/35, ठीक है। तो इसका मुझे बताना एचसीएफ एलसीएम का अंतर, ठीक है, अंतर बताना है, जल्दी बताओ कौन बताएगा मुझे। तो एलसीएम एचसीएफ का अंतर बताना है मुझे, जल्दी बताओ। तो मैं क्या बताऊँगा आगे, तो एक एलसीएम निकाल लूँगा फिर एक एचसीएफ निकाल लूँगा। तो आगे मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलसीएम निकाल लेता हूँ। देखो आगे मैं क्या निकाल लेता हूँ सर, एलसीएम और एचसीएफ, फिर मुझे निकालना है एचसीएफ, वैसे तो इसमें ही आ जाएगा आंसर, तो एक बार अपन लिखना जरूरी है एलसीएम। इसको मैं पूरा बताता हूँ आपको डिटेल से, क्योंकि आगे दिक्कत आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं सर इसका एलसीएम और एचसीएफ अपना कितना आ जाएगा सर, ये 7 से काट रहा है, 7 दूनी 14 होता है और 7 पंजे 35 होता था, ये हो जाएगा 7 आ जाएगा सर, ठीक है, ये आ जाएगा 7, ठीक है। और अपन देखते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा सर, ये 5 9 45 होता है, 5 9 45 और सर 5 क्या सर 18, तो अपन ले लेंगे सर 180/7, ठीक है, 180/7। अब इसको क्या करेंगे सर, इसका भी अपन अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, आगे एचसीएफ निकालना फिर एलसीएम, सर इसका आ जाएगा 1, सर इसका एचसीएफ मतलब एलसीएम 70 ले लेता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है, 70 ले लेता हूँ, तो 70 से ये काट जाएंगे 10 बेर में, 70 काट जाएंगे 5 बेर में, 70 से काट जाएंगे 2 बेर में, तो मैं 70 ले लेता हूँ, ठीक है, ये हुआ। तो मुझे आंसर पूछा है, इसका आंसर क्या है, तो मैं इसमें भाग कर दूंगा तो इस अपना आंसर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, मतलब 7 दूनी 40 में मुझे भाग देना है 7 का, और 7 का, तो 7 पंजे 35, पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है, 7 पंजे 35। अब मुझे करना है 35 में क्या बचा 5 और 7 7 49, 7 7 49 आ, तो ऐसे ही अपना पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, 7 7 49 ये आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा सर आंसर 25.77, ठीक है। तो ये अपना ये आंसर आ जाएगा, आंसर देख लेना कौन सा है, और बस ये क्लास को यहीं ऐड करते हैं। तो एक मोटिवेशन शायरी आपके लिए मैंने बोला था, तो पापा की मेहनत को पहचान देनी है, पापा की मेहनत को पहचान देनी है, और कैसे कर लूँ मैं इश्क मोहब्बत, कैसे कर लूँ मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो मेरी माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। जय हिंद, जय भारत।